रक्षाबंधन कब है? भद्राकाल कब से लग रहा है? रक्षाबंधन किस तरह से लेनी चाहिए? रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को भाई और बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। आइए जानें किस तरह से इस दिन राखी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन पर बांधे जाने वाला रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए। लाल, पीला, सफेद, अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में यदि चंदन लगा हो तो और ये शुभ माना जाता है। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक आप बांध सकते हैं। आइए जाने कब है रक्षाबंधन का त्योहार। पंचांग के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 अगस्त को 1:24 पे होगा। ऐसे में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। आइए जाने रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त किस प्रकार से है। रक्षाबंधन को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 5:47 से लेके 1:24 तक है। और जाने इस दिन का पंचांग के बारे में। सूर्योदय इस दिन 5:47 पे हो रहा है। सूर्यास्त 7:06 पे हो रहा है। चंद्रोदय का समय 7:21 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेके 5:04 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से लेके 3:33 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से लेके 7:27 तक है। और निशिता काल मुहूर्त रात्रि 12:05 से लेके 12:48 तक है। आइए जाने कब से लगेगी भद्रा काल। इस साल रक्षाबंधन पर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल भद्रा लगेगी, क्योंकि भद्रा के दौरान राखी बांधना वर्जित माना जाता है। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को 2:12 से शुरू हो रही है। उसी समय भद्रा लग जाएगी। यह भद्रा 9 अगस्त को सुबह 1:52 तक रहेगी। हालांकि यह पाताल लोक की भद्रा मानी जा रही है, जिसका असर कुछ हद तक कम माना जाता है। फिर भी शुभ कार्य के लिए इसे समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना बेहतर रहता है। इस रक्षाबंधन के दिन अच्छी बात यह है कि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। उस समय भद्रा का साया नहीं रहेगा। ऐसे में आप पूरी श्रद्धा और शुभ मुहूर्त में राखी का त्योहार मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी रक्षाबंधन को भद्रा रहित समय में ही मनाना सबसे शुभ और फलदायी है। दूसरी आवश्यक चीज, रक्षाबंधन में राहु काल से परहेज करें, क्योंकि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अच्छा नहीं माना जाता है। रक्षाबंधन पर राहु काल के दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इस समय शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। 9 अगस्त को राहु काल का समय 9:07 से 10:47 तक रहेगा। इस अवधि को छोड़कर ही रक्षाबंधन बांधें, ताकि भाई की रक्षा आपके प्रेम पूर्वक त्योहार फलदायी रहे। आइए जाने रक्षाबंधन पर प्रचलित कथा। उसी के अनुसार ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में चोट लग गई थी। उसमें से खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी, जो श्री कृष्ण जी की सखी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली में बांध दिया। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। राखी की एक प्रचलित कथा इस प्रकार और भी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार हो सकता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, जिससे तुम्हारी
विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करता है, उन्हें विजय मिलती है। यह घटना श्रावण माह के पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन आदमियों लोग को भी राखी बांधी जाती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। राजा बलि बड़े दानी थे, उन्हें भगवान विष्णु से भक्त थे। एक बार वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन भगवान की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा, भगवान आप तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल में चलकर रहे। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया। राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा तो मां लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई। राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। आइए जाने तीसरी कहानी किस प्रकार से है। माना जाता है कि दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था, उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।